प्यारे साथियों, आप लोगों का नितेश में से स्वागत है। हम आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे जी। और आपका सीजीएल का मैराथन बहुत जल्दी शुरू होने वाला है 4 से 5 दिन में। आप बहुत एक्साइटेड होंगे जो सीजीएल 2023 में आपका सिलेक्शन हो जाए। क्यों? क्योंकि आपने जी तोड़ के ही पढ़ा है। अगर आपके पढ़ाई में थोड़ा बहुत कसर है उसे कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है जो आपको नहीं आ रहा है वो पेपर में ही आ जाए, ऐसा बात नहीं है। तो जो आपको आ रहा है ज़्यादातर वही चांस होता है पेपर में आने का। तब अपना कॉन्फिडेंस हमेशा ऊपर हाई रखें और आप ये ना सोचिए जो आपका पेपर एकदम कठिन आएगा। पेपर एकदम बैलेंस पेपर आता है। ठीक है जी? देखिए, ये आपका सीरीज़ चल रहा है, इसमें हम लोग मॉक टेस्ट 1 का सॉल्यूशन कर चुके हैं और आपको टेलीग्राम पे उसका मिल चुका था। ये मॉक टेस्ट 2 है जी। हम आशा करते हैं मॉक टेस्ट 2 एकदम प्यार से अटेम्प्ट की होइएगा और सॉल्यूशन के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होइएगा भैया कि इसका कौन-सा आपका आंसर है। आपका जो-जो आंसर आएगा ना, जितना करेक्ट है, जितना इनकरेक्ट है, मतलब राइट रॉन्ग आप कमेंट बॉक्स में चिपका देना। मुझे पता चल जाएगा मेरे प्यारे दोस्त आप लोग कितना सही, कितना गलत हुआ है और आप कितने शानदार तरीके से आपका रिवीजन चल रहा है। ठीक है जी? चलो शुरुआत करते हैं आज का सॉल्यूशन, ज़्यादा बातचीत ना किया जाए और हम कोशिश करेंगे थोड़ा पेस बनाए रखें, ताकि जो 25 सवाल है ना, उसका सॉल्यूशन मैं थोड़ा जल्दी से जल्दी कर दूँ। ठीक है दोस्त? चलो, देखो इस दोस्त तुम्हारे सामने जो सबसे पहला सवाल है ना, पेपर में अक्सर पूछे गए हैं ऐसे सवाल। देखिए, बोल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट 64,000 रुपए क्या होगा अगर रेट 18% पर एनम है, समय 1/1/4 साल है और इंटरेस्ट कंपाउंडेड 5 मंथली है जी। जब भी ऐसा चीज़ आता है ना, हम सबसे पहले फैक्टर ढूँढते हैं। गुरुजी फैक्टर क्या बोले आप? देखिए, अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको अगर इन ऐसे सवाल का कलेक्शन देखना, आप जाओ प्लेलिस्ट में आपको ऐसा सवाल मिल जाएगा। ठीक है दोस्त? देखो यहाँ पे। फैक्टर ढूँढो आप। तो देखो 5 मंथली है, तो हम 5 मंथली का फैक्टर कैसे बनाते हैं जी 5/12। ये अपना क्या बन गया फैक्टर। अब इसी फैक्टर पे देखना सारा आंसर डिपेंड करता है। तो कैसे डिपेंड करेगा? दोस्त प्रिंसिपल तो आपका 64,000 है तो प्रिंसिपल तो कोई बात नहीं, प्रिंसिपल कुछ नहीं होगा। रेट आपका कितना दिया हुआ है 18%। ये जो 18% है ना, इसमें आप पता है किससे मल्टीप्लाई कर देना, इसमें आप फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना, यही आपका परसेंटेज आ जाएगा। समझ पाएँ क्या? इसी से फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका इफेक्टिव रेट चला आता है। देखिए 6 से काटेंगे, 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में, मतलब कहीं न कहीं 15/2%। और आप कोशिश करो 15/2% है तो इसका फ्रैक्शन ही निकाल लो। तो 15/2% का मतलब कितना होगा दोस्त? 15/200, 5 के पहाड़ा में 3 बार और नीचे जी 40 बार। आपका फ्रैक्शन हो गया 3/40, मतलब प्रिंसिपल में 3/40 से मल्टीप्लाई कर देना तो इंटरेस्ट आएगा। फिर इंटरेस्ट में 3/40 से मल्टीप्लाई कर दो, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट आते चला जाएगा। ठीक है? चलिए, और समय दोस्त आपका समय कितना है मेरे प्यारे भाई? गुरुजी समय ही तो महत्वपूर्ण है। समय कितना दिया हुआ है? 1/1/4, 1/1/4 का मतलब 4 एकम 4 एक 5, 5/4। तो देखो, इस फैक्टर से जो आपका फैक्टर है 5/12 उसकी रिवर्स से मल्टीप्लाई करना होता है टाइम में, तब आके आके आपका इफेक्टिव टाइम आता है। इंटू क्या लिखेंगे 12/5 और काट-खूट के कहीं न कहीं कितना आएगा 3 साल आएगा। तो देखिए, सवाल अब ऐसा बन गया जो प्रिंसिपल 64,000 है, रेट परसेंट का फ्रैक्शन 3/40 है और समय 3 साल है, तो सीआई बताइए, आपके लिए सबसे आसान सवाल हो गया। अब देखो कैसे बना लेंगे सवाल को जल्दी से। अब देखिए, अब जल्दी से ट्री मेथड लगाते हैं। चलो, सबसे पहले हमारा कितना है जी 64,000 है। तो अब पहले 64,000 का ना रफ में 3/40 से मल्टीप्लाई कर लो, तो काटोगे तो कितना आएगा 40 के पहाड़ा में कितनी बार ये कटेगा? 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कट गया और यहाँ पे 1600 आ गया, मतलब कहीं न कहीं यहाँ पे पहला साल में 4800 ब्याज लगेगा। अगले साल भी आपका 4800 लगेगा, लेकिन अगले साल ब्याज का ब्याज भी लगेगा। मतलब इस 4800 को आपको फिर से 3/40 से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब ता 4 के पहाड़ा में 120, कहीं न कहीं 360 आएगा। ये आ गया आपका 360, ठीक है जी। अब देखो अगली बार आओगे देने तो फिर से आपको 4800 देना होगा, लेकिन अभी तक जितना ब्याज दिए उसका ब्याज देना होगा। देखो, पहला 4800 मतलब पहले साल में आप 4800 दिए तो उसका ब्याज आप देंगे 3/40, तो कहीं न कहीं 360 आएगा। अब दूसरा 4800 है उसका फिर से आप 3/40 ब्याज दीजिएगा, तो कहीं न कहीं 360 आएगा। चलिए थोड़ा इसको इधर लिखते हैं। अब आओ देखो 3/360 हो गया। अभी देखो और फिर अब 360 भी तो दिए हैं, देखो जो ब्याज का ब्याज दूसरे साल तक लगेगा। पहला साल 4800 उसका 3/40 निकल गया 360, दूसरा साल 4800 उसका फिर 3/40 निकल गया 360। अब जो आपका दूसरा साल जो 360 दिए ना उसका भी आपको 3/40 देना होगा जी। तो कोई बड़ा बात थोड़ी ना है, 360 गुने 3/40, तो कहीं न कहीं ये काटेगा तो कितना आएगा 27 आएगा। अब आप क्या कीजिए सबको जोड़ दीजिए और ये आपका इफेक्टिव सीआई चला आएगा। 48 के पहाड़ा में 3 बार 48 दिया, 48 से कितना हो गया 144, 144 पे डबल ज़ीरो, 360 दिया 1080, 1080 में 27 जोड़ना है। आप इसको जोड़ दीजिए 2 0 8
4 कितना आ गया 0844415 15,480 आ गया। इसमें 27 अभी जोड़ना ही है। तो 7 8 10 के 0 हाथ में 4 1 5 15,560। देखो तो कोई ऑप्शन है क्या? 15,560 डेट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए का मतलब है आ अब लौट चले। समझ पाए क्या? तो ये बहुत आसान सवाल था, बस आपको समझना था फैक्टर क्या होता है। और ट्री मेथड तो आप सबको पता है कैसे हम जल्दी से यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्त, ये आपको समझाने में इतना समय लगा है, एग्जाम में इतने लेट से आप आंसर नहीं लाएंगे। चलिए अभी देखिए, अब आपका क्या है, एक आपका रोम्बस है जिसका पेरीमीटर 164 दिया हुआ है। जब भी ऐसा कंडीशन है तो जल्दी से आप क्या करिएगा, इसका आप साइड निकाल लीजिएगा। देखिए पेरीमीटर बराबर क्या होता है आपको पता है ना, 4 इंटू साइड होता है। और आपका पेरीमीटर कितना है 164 है। इसमें अगर आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कहीं ना कहीं 41, और वही किसके बराबर होगा, साइड के बराबर होगा। चलिए आपका 41 हो गया। अब बोला एक इसका डायगोनल 80 है। लो भाई, एक डायगोनल 80 है। और आपको पहले से पता है रोम्बस के डायगोनल क्या होते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। गुरुजी तो दूसरा डायगोनल यहाँ पे क्या करेगा, इसको 90 पे बाइसेक्ट करेगा। अगर एक आपका 80 है तो आपका आधा कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, दुनिया जानता है 40 41 का 9 होता है। 40 9 और 41 आपस में ट्रिपलेट होता है। समझ पाए क्या? तो हो गया डायरेक्ट आपका, इसको मान लो ए बी सी डी। तो ओबी का वैल्यू डायरेक्ट आप 9 लिख सकते हैं। गुरुजी कैसे आ गया ये? अगर नहीं समझ में आए तो ओबी बराबर क्या होगा, रूट अंडर 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। कैलकुलेट करोगे तो कहीं ना कहीं 9 आएगा। अगर ये 9 तो ऊपर वाला भी 9, पूरा का पूरा ओडी भी 9 हो जाएगा। ऐसे ही ये छोटा छोटा ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए। तो बीडी का लेंथ कितना हो गया, 18 हो गया, जो आपका डी2 हो गया। और डी1 का लेंथ कितना दिया हुआ, 80 दिया हुआ। तो एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 80 इंटू 18। दो के पहाड़े में कितनी बार में, 9 बार। 9 अठे कितना, 72, 720 मीटर स्क्वायर। डेट इज ऑप्शन नंबर डी। डी का मतलब क्या है जी, दिल है कि मानता नहीं। चलिए भाई, हो गया आपका दूसरा सवाल। दूसरा सवाल दुनिया का सबसे आसान सवाल है। देखो क्या है, एक ट्रेन है जिसका लेंथ है 480 मीटर, जो किसी पोल को 12 सेकंड में पार करता है। एक बात आपको पता होना चाहिए, ट्रेन अगर किसी पोल को पार करे मतलब अपने आप को पार करे, और इनडायरेक्टली वहां ट्रेन का स्पीड दिया हो जाता है। और वही तो आपसे पूछे, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। बहुत आसान सवाल है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड बराबर क्या होगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन। स्पीड बराबर क्या होगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइडेड बाई टाइम टेकन टू क्रॉस डेट पोल। पोल को पार करे इसका मतलब अपने आप को पार करेगा ये। तो 480 को ये कितने देर में पार कर दिया, 12 सेकंड में। मतलब इसका स्पीड कितना आ जाएगा, 40 मीटर पर सेकंड। जो आपके सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ए का मतलब क्या होता है जी, ए का मतलब एप्पल। चलिए दोस्त देखिए सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 आपका बहुत आसान सवाल है दोस्त। एक आर्टिकल है जिसका एमपी 400 रुपये है। इसको दो सक्सेसिव डिस्काउंट पे बेचा गया है। एक x% और 10% के सक्सेसिव डिस्काउंट पे बेचा गया है। फाइनल इसका बेचे कितने गया, 342 में। तो आपको एक्स का वैल्यू बताना है। देखो ऐसे सवाल को थोड़ा आपको ट्रिक, मतलब ऐसे सवाल अक्सर आते रहते हैं पेपर में, इसलिए मैंने कोशिश की आपको देने का। देखो समझो, पहले x% का डिस्काउंट दिया, बाद में 10% कर दिए। इसको पलट भी सकते हैं, पहले 10 का बाद में x का। सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, समझ पाए? कोई दिक्कत नहीं, आप इंटरचेंज कर दो, उससे कोई समस्या नहीं आएगा। 1 से 10 है तो पहले 10 निकाल लो, फिर बाद में x निकाल लेना। यस सर। अभी देखो दोस्त, 400 है आपका। 400 पे पहले आप 10% का डिस्काउंट दे दिए, तो 400 का 10% कितना होगा, 40। मतलब कहीं ना कहीं अगला सामान कितना होगा, 360। अब 360 पे x% का डिस्काउंट दिए, जिसको फाइनली हम बेच कितने में दिए, 342 में। तो 360 का सामान है, 342 में बेचे, तो डिस्काउंट यहाँ पे कितना आ गया जी, 18 आ गया। और यही डिस्काउंट x% है। तो ये जो 18 रुपये डिस्काउंट दिए वो किस पे दिए हैं, 360 पे दिए कि 400, 360 पे। अगुने 100 काटिएगा तो कहीं ना कहीं कितना आएगा, 5%। डेट इज ऑप्शन नंबर बी। ई का मतलब है जी बाजीगर। समझ पाएंगे? देखो एक लाइन का सवाल था, सबसे आसान सवाल था। आप पलट के भी बना सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ऐसे सवाल अक्सर आते रहते पेपर में, अक्सर आए हैं पेपर में। देखिए मेरे नाम का ये सवाल है, बोला गया है जो नितेश नाम का एक आदमी है जिन्होंने कुछ वस्तु को 998 में खरीदा है। 1/3 स्टॉक को 12% पे बेचा, साढ़े 12% को 24% के लॉस पे बेचा, और रिमेनिंग को x% के प्रॉफिट पर बेचा। इस प्रकार इसको 7.5% का फायदा हुआ। तो बताइए कोई एक्स का वैल्यू क्या है? बहुत आसान चीज है, जब भी ऐसा सवाल है टुकड़ों में बेचा जाए, मतलब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से बना देते हैं। देखिए कहीं ना कहीं 1/3 स्टॉक है, मतलब हम ये कहने का मतलब है हम पूरे आर्टिकल्स को 1 मान लेते हैं।
पूरे आर्टिकल्स को 1 मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि आगे चीज़ें फ्रैक्शन में परसेंटेज में दे रखी है, तो मैं कोशिश करूँगा चीज़ों को 1 मान लूँ और सबको फ्रैक्शन में कैलकुलेट कर लूँ। आइए, 1 पे 1 पे कितने परसेंट का फ़ायदा है? मान लो आपका ओवरऑल पूरा आर्टिकल को हमने मान लिया 1 नंबर ऑफ आर्टिकल्स है। तो 1 पे आपको 7.5% का फ़ायदा है। पता है ये कैसे आया है? देखो कैसे 1/3 को 12% का फ़ायदा है। तो 1/3 गुने 12 प्लस अब साढ़े 12% का फ्रैक्शन कितना होगा प्यारे भाई? 1/8 होगा। इस 1/8 को आप क्या लिखोगे? कितने परसेंट के लॉस पे? 24% के लॉस पे। तो यहाँ पे -24 लिखना है। क्यों? क्योंकि लॉस है, ठीक है ना? अब रिमेनिंग को तो आपको पता तो चले रिमेनिंग है कितना? बोले गुरुजी रिमेनिंग तो हम झटके से निकाल देंगे। कैसे? 1/3 और 1/8 बेचा गया है, तो जोड़ेंगे तो कहीं न कहीं 11/24 आएगा। गुरुजी बचेगा तो टोटल तो हम 1 माने थे, तो अगर हम 1 में से 11/24 घटा लेंगे, तो कहीं न कहीं कितना आ जाएगा जी? 13/24 आ जाएगा। यस सर। और इसी 13/24 पे x% का प्रॉफिट है तो इंटू एक्स कर दिए और यहाँ से हम किसका वैल्यू निकाल लेंगे? x का निकाल लेंगे, ठीक है ना? अभी आओ समझो। ये तुम्हारा हो गया 7.5, ये तुम्हारा कितना हो गया? 4, ये हो गया तुम्हारा -3। घबराना मत, 13/24 गुने x। देखिए 4 में से 3 गया 1, 7.5 में से 1 गया तो कितना हो गया? 6.5। 6.5 बराबर कितना? 13/24 गुने एक्स। 13 से काट दीजिए, 13 से कितने बार में? 0.5 बार में। अरे 13 पच्चे 65 है ना जी, तो 0.5 बार में कटेगा। 24 पंचे 120 मतलब एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 12% आ गया। हो गया, आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी का मतलब है जी छल। अरे हाँ या ना? बहुत आसान कॉन्सेप्ट था। बस आपको समझना था, पार्शियल फ्रैक्शन लगाना था, आपके सवाल का जवाब आ गया। गुरुजी इस सवाल में 998 में कोई काम नहीं आपको फंसाने के लिए दिया था। ठीक है? ताकि आप फँस के रह जाएँ। अब देखिए आपके पेपर का सवाल है, अक्सर आते रहते हैं ऐसे सवाल। एक ट्रेन है जो 8 बजे एक स्टेशन पे से चली, 12 बजे पहुँची। दूसरी ट्रेन है जो बी से साढ़े 8 बजे चली और सेम टाइम पे मतलब से एट द सेम टाइम व्हेन द ट्रेन रीचेज एट बी। बी पे तो 12 बजे पहुँचा था, तो ये दूसरा वाला ट्रेन ए पे 12 बजे पहुँच गया। तो बोलता है बताइए दोनों रास्ते में कितने बजे मिलेगा? अरे ऐसे इतने बार ये सवाल है ना, लोग को ये ना इसका रटा आ गया कैसे-कैसे जल्दी-जल्दी बनाते हैं। देखिए, एक और बात सुनो, अगर आप पेपर में बैठे हैं और पेपर में आधा सवाल पढ़े और अगला आधा सवाल आपके मन में नहीं आया ना पढ़ने से पहले, इसका मतलब आपकी तैयारी में कमजोरी है। आधा सवाल पढ़े और अगला आधा सवाल आपके मन में आ जाना चाहिए, इसका मतलब है अब आप एग्ज़ाम क्रैक कर लें। इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है मित्र और रटना नहीं है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है? और हर एक सवाल का दोनों मेथड पता होना चाहिए, बेसिक प्लस ट्रिक। आइए दोस्त, देखिए आपको कहना क्या चाह रहा है, बहुत आसान सवाल है, दुनिया का सबसे आसान सवाल होता है ऐसा सवाल। देखिए दोस्त, एक आपका स्टेशन ए है, दूसरा स्टेशन बी है। देखिए पहला वाला जो ट्रेन है वो 8 बजे चला और 12 बजे पहुँचा और दूसरा वाला जो ट्रेन है वो साढ़े 8 बजे चला और कितने बजे पहुँचा है वो? 12 बजे पहुँचा है। ठीक है दोस्त? अभी देखो, अब आप समझना सबसे पहले ऐसे सवालों में पहले आप जर्नी फाइंड करो। ये देखो ये कितना देर चला? 8 से 12 चला, 8 से 12 चला मतलब कहीं न कहीं 4 आवर का इसका जर्नी है। और ये साढ़े 8 से 12 चला तो साढ़े 8 से 12 मतलब साढ़े 3 घंटा। साढ़े 3 घंटे का मतलब 7/2 आवर का जर्नी है। चलिए, अब हम लोग ऐसे बना लेते हैं 7/2 आवर का जर्नी है। अब हम कोशिश करते हैं यहाँ से ना डिस्टेंस इन दोनों के लिए गए समय का हम एलसीएम मान लेते हैं तो डिस्टेंस आ जाता है। तो लेट ऐसे सवाल आपको बार-बार आते हैं। लेट डिस्टेंस बराबर 4 एंड 7/2 का एलसीएम। 4 और 7/2 का एलसीएम कितना आएगा? 28 आएगा। अब डिस्टेंस को मित्र कितना मान लीजिए? 28 मान लीजिए, हो गया। सबसे पहला काम तो आपका डिस्टेंस निकल गया। अब यहाँ से हम स्पीड निकालेंगे तो देखिए एसए एसए मतलब जो यहाँ से निकला है, चाहे मान लो ऐसे ऐसे ना लिखे, मैं तुमको यहाँ पे बता देता। यहाँ पे इसका स्पीड क्या होगा? ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। इसका स्पीड कितना आ जाएगा बताइए? तो 28 किलोमीटर ये 4 घंटे में चला है। मतलब 28/4 कितना आ गया दोस्त? 7 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड आ गया। अब देखो इसका स्पीड क्या होगा? तो इसका स्पीड क्या होगा जी? तो ये 28 किलोमीटर 7/2 घंटे में चला है। मतलब 7 चौक 28 कहीं न कहीं 8 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है। ठीक है दोस्त? एक का 7 है, दूसरे का 8 है। अब आइए, देखिए पहला ट्रेन 8 बजे चला और दूसरा ट्रेन साढ़े 8 में चला है।
तो देखो दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ना कब शुरू करेगी? 8:30 बजे के बाद। देखो 8 बजे से तो सिर्फ पहला ट्रेन ही चला है। मतलब शुरुआत का जो आधा घंटा है ना, उस आधा घंटा में जो ट्रेन ए से खुली वो अकेले चली है। तो आधा घंटा पहले आप इसको चला दीजिए, ठीक है ना? तो 8 टू 8:30 में डिस्टेंस। अब देखो 8 टू 8:30 का मतलब क्या? आधा घंटा। इसलिए 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अरे आधा घंटा 30 मिनट का मतलब आधा घंटा। कितना स्पीड है इसका? 7 स्पीड है। 1/2 गुने 7। तो कहीं न कहीं कितना आ गया? 3.5 किलोमीटर चल लिया। अब देखिए 3.5 किलोमीटर चल लिया। चलना कितना है इसको? 28 किलोमीटर। तो बचा कितना मेरे भाई? बचा आपका 28 माइनस 3.5 मतलब 24 किलोमीटर बचा है। अब देखो सुनो, समझो, एकदम ध्यान से समझना। मान लो यहाँ है, अब ये जो 24 किलोमीटर है, अब यहाँ से ट्रेन ए भी यहाँ से भी ट्रेन चली और यहाँ से ट्रेन बी से भी चली। अब देखो ये जो आपका 24 किलोमीटर है ना, ये दोनों ना रिलेटिव स्पीड से कवर कर लेगा और दोनों अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है, नहीं सेम नहीं, दोनों यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में ना, दोनों देखो एक इधर चले, एक इधर चला, तो दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? इसका ऐड होगा। यस सर, यस सर। अब देखो काम हो गया आपका। देयरफॉर टाइम टू मीट कितना है आपका? 24.5 किलोमीटर। एक का स्पीड 7 है, दूसरे का स्पीड कितना है? 8 है। तो 24/15 इसको तोड़ते हैं जरा, नीचे लाते हैं। हाँ, अब सही है। कभी-कभी ज़ूम आउट हो जाता है, इसको काटते हैं। 5 से काट दें? 5 से काटेगा तो कितनी बार में कटेगा? 5 से 49 बार में। 5 से कितनी बार में? 30 बार में। इसको फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो 1.19/30 आवर। ठीक है ना? अब देखिए 1.30/19 आवर को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 आवर अरे! 19/30 ना वेट प्यारे भाई, 19/30 देख रहे हैं? आपको टेस्ट कर रहे थे। अब देखो इसको हम क्या लिखेंगे? 1 आवर और 19/30 गुने 60। तो 30 दूना 60 तो 1 आवर और 19 दूना 38 मिनट। आया ना? एक बार आप चेक कर लो। 30 से 19, हाँ। 5 से 49 बार में, 5 से कितनी बार में? 30 बार में। 1/1/19, हाँ, 1 आवर 38 मिनट हुआ है। चलिए, ठीक है, देखते हैं आगे। 1 घंटा 38 मिनट। 1 घंटा 38 मिनट कब कितने बजे से? 1 घंटा 38 मिनट कितने बजे? 8:30 बजे के बाद, क्योंकि 8:30 बजे के बाद हम रिलेटिव स्पीड लगाए हैं। तो देयरफॉर 8:30 में आप कितना जोड़ दीजिए? 1 घंटा 38 मिनट जोड़िएगा। तो 9:68। 9:68 थोड़ी ना कुछ होता था। 8 मिनट इधर आपको 60 मिनट इधर खिसकाना होगा। अरे 9:68 का मतलब क्या होगा? समझिए। 68 मिनट का मतलब 60 मिनट प्लस 8 मिनट और 60 मिनट में 1 घंटा हो जाएगा। यस सर। तो कहीं न कहीं 10 आवर मतलब 10 बज के 08 मिनट पे ये मिलेगा। देखो तो कोई ऑप्शन है क्या 10 बज के 8 मिनट? यस सर। ऑप्शन नंबर बी। बी का मतलब है जी भाजी। अरे हाँ या ना? आया आपको समझ में? तो जब भी ऐसा सवाल आता है, बस यही इसका बहुत फिक्स पैटर्न है, आपको पता होगा। अगर आप नहीं बनाए तो कोशिश कीजिए, जाइए ऐसे सवाल को जाके बनाइए। ठीक है दोस्त, हमारा यही खोलना है ताकि आपको कम से कम पेपर से पहले पता चल जाए क्या-क्या और आपको बना लेना है, और आ रहा है तो बहुत बढ़िया, रिवाइज़ कर लीजिए आप। चलिए, देखिए। अब देखिए आपका जो सवाल है ना, ये ऐसे सवाल भी अक्सर आते रहते हैं, थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं। आइए, देखिए क्या दिया हो, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो आपको ये राम कहानी का वैल्यू लाना है। इधर देखो, जो पहले निकालना है ना, पहले उसके बारे में सोचते हैं। नीचे में x क्यूब लिखा है ना, सबको x क्यूब से डिवाइड कर दो। अगर सबको x क्यूब से डिवाइड करोगे तो x के पावर 6 डिवाइडेड बाय x3 कितना आएगा जी? x3। तो मैं जल्दी-जल्दी लिख रहा, माइनस x प्लस 1 बाय x और माइनस 1 बाय x क्यूब। ठीक है जी, इसको अरेंज करते हैं। तो मैं ऐसे लिख सकते हैं x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब। अब माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स, तो कहीं न कहीं माइनस कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 1 बाई एक्स आ जाएगा। मतलब गुरुजी हमको कहीं न कहीं x क्यूब माइनस 1 1 बाई एक्स क्यूब माइनस x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू लाना है। मतलब कहीं न कहीं अगर हम x माइनस 1 बाई एक्स ले आएँ तो क्यूब ले आएँगे। यस सर। तो उसके लिए आपको जो सवाल दिया उसको आप अच्छे से देखो। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो आप दोनों साइड x से डिवाइड कर दीजिए। अगर आप x से डिवाइड करिए तो x माइनस 4 माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 0। तो कहीं न कहीं यहाँ से x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया। अब आपको x क्यूब माइनस 1 एक्स क्यूब लाना है, तो 4 का क्यूब 64 प्लस 12 आपका
76 आ जाएगा, हो गया आपका। उसके बाद वहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ से अगर हम क्यूब करेंगे, तो हम पूरा कर दे रहे हैं एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x 4 का क्यूब कितना 64। इतना आपको नहीं करना है पेपर में, डायरेक्ट आपको समझना है। x से 1/x कट गया और x माइनस 1/x जगह पे 4 है, तो माइनस 3 गुने 4 -12 आएगा, -12 को ऊपर ले जाएंगे तो +12 हो जाएगा। हम लोग जनरली इसलिए ऐसा करके चलते हैं क्योंकि पेपर में कभी-कभी क्या होता है ना, वो x और 1/x नहीं कटता है, उसके जगह पे कुछ इंटीजर चला आता है, तो उनसे बात को समझना है। खैर कोई बात नहीं, आपको जल्दी-जल्दी भी काम कर लेना है। एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर कितना आ गया 64 प्लस 3 गुने 4, इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 76। अब यहाँ पे 76 लिख लीजिए माइनस, और x माइनस 1/x का वैल्यू कितना है आपके सामने 4 आया है, तो 76 में से 4 गया 72, डेट इज ऑप्शन नंबर ए का मतलब है जी अमरेंद्र बाहुबली। अरे हाँ या ना समझ पाए, बहुत आसान सवाल था ये। चलो भाई आगे बढ़ो, अगले सवाल पे एंट्री मारो। देखो अगला सवाल इतनी बार पेपर में आया ना, मैं क्या ही बताऊं भाई, मतलब ऐसे सवाल आ के ना मजेदार बन चुके हैं। एक्स को सब्ट्रैक्ट किया गया 20, 27, 54, 105 में से, तब जाके नंबर ही प्रोपोर्शन में हो गया है। व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 5x प्लस 10 एंड x प्लस 6? देखिए अगर आप इसको बेसिक से बनाइएगा तो बहुत कल्याण होगा। आपको हम एक तरीका बता देते हैं। कहना क्या चाह रहा है, 20 माइनस एक्स, 37 माइनस एक्स, 54 माइनस एक्स और 105 माइनस एक्स करने पे ये नंबर प्रोपोर्शन में आता है। अब ये नंबर प्रोपोर्शन में आता है, देखना, तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, पहला अपॉन दूसरा बराबर तीसरा अपॉन चौथा, ऐसे करेंगे तो एक्स का वैल्यू चला आएगा। लेकिन वैसे करते करते रात हो जाएगा कभी कभी ऑप्शन आपका, कभी कभी ना बीच में ही आप सवाल का क्या जाइए कैलकुलेशन ही गलत कर लीजिएगा, तो एक्स का वैल्यू ही गलत आ जाएगा। तो देखो कैसे बनाएंगे ऐसे सवाल को जल्दी से। अब पहला और आखिरी को इस साइड लिख लो, सॉरी सॉरी, पहला और तीसरा को इस साइड लिख लो। क्या बोले हम, पहला और तीसरा को ऐसे लिखो 20 माइनस एक्स और 54 माइनस एक्स, इसको आप ऐसे लिख लो। अब समझना, अब हम करेंगे क्या, देखो पहले दोनों का डिफरेंस कितना है 20 और 37 का डिफरेंस कितना है 17 है, और आखिरी दोनों का डिफरेंस कितना है 51। आपको क्रॉस कर देना है, आपको क्या कर देना है जी, आपको क्रॉस कर देना है। रुक जाइए, हम यहाँ पे लिख थोड़ा नीचे कर दे रहे तो आपको पूरा दिखेगा। अब आपको दिख रहा होगा पूरा, यस सर। अब देखो 51 उधर आया तो उधर को आप इधर लिख दीजिए, तो यहाँ पे इंटू 51 कर दीजिए और यहाँ पे इंटू 17 कर दीजिए, और यहाँ से जो कैलकुलेट कीजिएगा भाई एक्स का वैल्यू आएगा। 17 से 3 बार में काट दीजिए, 20 तिया 60 माइनस 3x बराबर 54 माइनस एक्स, तो दोस्त 2x का वैल्यू 6 आ गया, x का वैल्यू 3 आ गया। अब देखिए आपको मीन प्रोपोर्शन बताना था। मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, देखिए a और c का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, रूट अंडर AC होगा। समझ पाए, किसी भी दो नंबर का मीन प्रोपोर्शन निकालना हो तो उन दोनों को गुना करके उसके ऊपर हम रूट चढ़ा देंगे। अब देखो, तो तुम्हारा है 5x प्लस 10 एंड x प्लस 6 के बारे में सोचना है। अब आप क्या कीजिए दोस्त, अब अपना x के जगह पे 3 डाल दीजिए, 5 3 15 10 कितना 25 हो गया, और 6 3 कितना हो गया 9। इसका आपको क्या निकालना है प्यारे भाई, इसका आपको निकालना है जी मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो रूट अंडर 25 गुने 9, और 25 के बदला 5, वेट थोड़ा प्यार से लिखते हैं, 25 के बदला 5, 9 के बदला 3, 5 3 कितना आ गया 15। देखिए तो ऑप्शन है क्या, यस सर, ऑप्शन नंबर ए का मतलब क्या है जी, अब लौट चले। चलिए प्यारे भाई, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल अक्सर आते रहते हैं ऐसे सवाल। दे रखा है द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी 3:5 एंड द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर इज 4:7। अगर ए 4000 बचाता है, बी 4500 बचाता है, तो व्हाट इज द इनकम ऑफ ए। आप डायरेक्ट वो लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आंसर ला सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा इसको थोड़ा बेसिक से ही बता दूं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को मेथड नहीं पता होता है। देखिए अगर हम एक का इनकम 3x मान ले और 3x में से पहले वाले का सेविंग घटा दे तो क्या आएगा, उसका एक्सपेंडिचर आएगा। दूसरे वाले इनकम का हम 5x मान ले, उसमें से हम उसके सेविंग को घटा देंगे तो उसका क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। देखो एक्चुअली 3x क्या है, इनकम है, 4000 क्या है, सेविंग है। तो 3x में से अगर आप सेविंग घटा दीजिएगा तो एक्सपेंडिचर चला आएगा, मतलब दोनों एक्सपेंडिचर ही आ गए, यस सर। और एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना दिया हुआ है 4/7 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। वही काम आप वहाँ करते हैं, 7 21 एक्स माइनस 28,000 बराबर 5 चौके 20 एक्स, 45 चौके कितना आ गया 18,000। यहाँ से दोस्त एक्स का वैल्यू कितना आ गया दोस्त, 10,000 आ गया। व्हाट इज द इनकम ऑफ ए, ए का इनकम कितना माने थे आप 3x माने थे, मतलब आपका जवाब कितना आएगा जी 30,000। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, मतलब है जी अब लौट चले। बहुत आसान सवाल था, ऐसे सवाल में ज्यादा समय नहीं देना। अब देखिए सवाल नंबर 10 देखिए, 10 इतनी बार पूछेगा ना सवाल, बूढ़ा हो चुका है पूछते पूछते। देखो क्या है, द प्राइस ऑफ ए शुगर इज रिड्यूस बाई 20%।
शुगर का प्राइस 20% से घट गया, जिसके चलते एक आदमी जो 3 केजी ₹480 में ज़्यादा खरीद लिया। सिंपल बात है, बहुत आसान सवाल है। जब भी ऐसा सवाल आता है तो प्राइस और देखो, जब भी ऐसा सवाल है, अगर मान लो ऐसा हो रखा है जो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो प्राइस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए, प्राइस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन होगा। अभी देखो प्राइस, हम पहले यहाँ पे ओरिजिनल लिख देते हैं। ये सब आपको पता होगा। अभी मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहा, मैं यहाँ पे सवाल को सॉल्यूशन कर रहा भाई। कॉन्सेप्ट तो आपको पता है पहले से, नहीं पता है तो धीरे-धीरे हम लोग सब कुछ अपलोड करेंगे, आप देख लेंगे। देखिए, 20% आपका प्राइस घट गया है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/5, मतलब पहले प्राइस 5 था तो अब प्राइस कितना हो गया? 4 हो गया है। तो कंजम्पशन आपको पता है क्या होना होगा? कंजम्पशन 4 से 5 होना होगा। अब देखो, कंजम्पशन कितना केजी? ए पर्सन परचेज़ 3 केजी मोर, तो यहाँ देखो पहले 4 था, अब 5 हो गया कंजम्पशन, तो 1 यूनिट आपका बढ़ गया। 1 का वैल्यू आपका 3 केजी दिया हुआ है। आपसे ओरिजिनल बोला है तो ओरिजिनल के बारे में सोचिए, तो ओरिजिनल पहले कंजम्पशन कितना हो रहा होगा? 12 केजी खपत स्टार्टिंग में हो रहा होगा। 12 केजी खपत स्टार्टिंग में हो रहा होगा। अगर आपसे पूछता आज कितना खपत हो रहा है तो 5 से 15 केजी खपत हो रहा है। अभी देखो ₹480 मार्केट में लेके गए आप पहले और 12 किलो खरीद के लाते थे, 1 किलो का दाम कितना हो गया था? 480 बटे 12 40, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए अमरिंदर बाहुबली। हो गया। तो प्राइस 480 बटे 12 मतलब रुपये का 40 पर केजी, हो गया, आपके सवाल का जवाब आ गया। अक्सर ऐसे सवाल आते हैं भाई, क्या ही बताऊँ आपको। चलो देखो, अगला सवाल देखो, अगले सवाल भी थोड़ा-थोड़ा अपडेटेड सवाल होता है ये सवाल ऐसा चीज़, बट पेपर में आते रहते हैं अक्सर। x प्लस वाई का वैल्यू 4 दे रखा है और 1/x प्लस 1/y का वैल्यू कुछ दे रखा है, तो आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू लाना है, बहुत आसान चीज़ है। देखिए, जो आपका दूसरा वाला डेटा है उसको देखिए, अगर आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ xy आ जाएगा, ऊपर में x प्लस वाई आ जाएगा और ये किसके बराबर है? ये कहीं न कहीं 16/15 के बराबर है। ठीक है दोस्त? तो ये थोड़ा हम थिकनेस कम लेते हैं। हाँ, अब देखते हैं। अब दोस्त देखो एक्स प्लस वाई का वैल्यू पहले से 4 दे रखा है तो 4/xy बराबर 16/15, तो हम इसको काट देते हैं 4 से 4 बार में, तो कहीं न कहीं प्यारे भाई xy का वैल्यू कितना आ जाएगा जी? 15/4 आ जाएगा। अब देखो, आपको x प्लस वाई का भी वैल्यू पता है, xy का भी वैल्यू पता है, तो आप आराम से काम कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं बोलूँ x प्लस वाई का वैल्यू 4 है, तो आप इसको क्यूब कर दो। दोस्त अगर आप इसको क्यूब करोगे तो कहीं न कहीं आएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई और 4 का क्यूब कितना होगा जी? 64 होगा। समझ पाए प्यारे दोस्त? अब देखो x क्यूब प्लस वाई क्यूब भी तो लाना है, तो उसको हम घेर के रख लेते हैं। और 3 इंटू एक्स वाई, और एक्स वाई का वैल्यू कितना है जी? 15/4 और एक्स प्लस वाई का वैल्यू भी संयोग से कितना है? 4 है। बराबर कितना है? 64। उससे क्या होगा? मुस्कुराना इसलिए क्योंकि 4 से 4 कट गया। तो यहाँ से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर कितना आ गया? 64 माइनस 15 तिये 45, जो कितने के बराबर आ गया? 19 के बराबर आ गया। दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। बी का मतलब है जी बाजीगर। ठीक है दोस्त? आओ देखो, अगले सवाल पे एंट्री मारते हैं, एकदम स्पेस बनाए रखते हैं, ठीक है ना? आप कमेंट करके बताना कौन-कौन सही है, कौन-कौन गलत हुआ है आपका। देखो 12 नंबर सवाल क्या है, जो टू डू ए सर्टेन वर्क ए और बी अल्टरनेट डेज में काम क देखो, टू डू ए सर्टेन वर्क ए एंड बी वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, मतलब एक-एक दिन छोड़ के काम करता है। जैसे ए बिगिनिंग द वर्क, मतलब पहला दिन है, दूसरे दिन भी, तीसरा दिन है, चौथे दिन भी, ऐसे सिस्टम चल रहा है। ए किसी काम को अकेले 12 दिन में खत्म करता है और वो साइकिल मेंटेन करे अल्टरनेट वाला, तो काम 14.1/3 दिन में खत्म हो रहा है। बी कितने दिन में काम करेगा? दुनिया का सबसे आसान सवाल है, समझिए बात को। ऐसे सवाल भी अक्सर आते रहते हैं। देखो, काम टोटल कितने दिन में खत्म हो रहा है? 14.1/3 दिन में खत्म हो रहा है। देखो, ये अल्टरनेट का उल्टा सवाल है। इसके ना मेरे चैनल पे आपको ना कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेट डेज का पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। जाइए प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेट डेज, सीधा उल्टा सब सवाल का सॉल्यूशन है वहाँ। अब देखो 14.1/3 है, तो आप कोशिश करो इसको तोड़ने का। अच्छा, मैं तुमको अगर बोलूँ 4 दिन अल्टरनेट डेज में काम हुआ है, तो कहीं न कहीं ए 2 दिन किया होगा, बी 2 दिन किया होगा। मान लो अगर हम तुमको बोलते हैं 6 दिन अल्टरनेट डेज में काम हुआ है, एक-एक दिन कर के काम किया है लोग, तो ए 3 दिन किया होगा, बी 3 दिन किया होगा। मान लो अगर हम तुमको बोलते हैं 14 दिन काम हुआ है, तो 7 दिन ए और 7 दिन बी। यस सर, 7 दिन ए और 7 दिन बी। लेकिन 1/3 दिन बी है ना, अब समझो बात को। 7 दिन ए, 7 दिन बी का मतलब 7 साइकिल खत्म हो गया। 7 दिन ए और 7 दिन बी का मतलब 7 साइकिल खत्म हो गया। जब एक साइकिल खत्म होगा तो अगली बार वही शुरू करेगा जो काम को शुरू किया था। काम को शुरू ए किया था तो 1.3/3 जो एक्स्ट्रा आ रहा है, वो भी कहीं न कहीं कौन किया होगा? ए ही किया होगा। यस सर। अब 7 प्लस 1/3 कितना आएगा? 7 तेईस 22/3।
तो ए संजोग से 22/3 दिन काम किया और बी 7 दिन काम किया। अब देखिए ए पूरा काम 12 दिन में कर देता है, तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे फ्रैक्शन में जो ए कितना काम किया 22/3 दिन में। हो गया, हो गया। अब तो आपका सवाल है बन गया। अब देखो ए अच्छे कलम से लिखते हैं। ए डिड वर्क इन कितना दिन जी? ए डिड वर्क इन 22/3 डेज। टोटल काम तो वो 12 दिन में खत्म करता है, तो 22 पूर्णांक 3 अच्छा मान लो अगर हम तुमको बोलते ए पूरा काम 12 दिन में खत्म करता है, तो 4 दिन में कितना काम करेगा? तो 4/12। 5 दिन में कितना काम करेगा? तो 5/12। तो 22/3 दिन में कितना काम करेगा? तो बोलोगे सर 22/3/12 हो गया। तो फ्रैक्शन से घबराना नहीं है, क्योंकि दुनिया आपको फ्रैक्शन बनाने चलेगी, आपको खुद आपको इंटीजर का पेयर ढूँढना पड़ेगा। 11 बटे कितना जी? 18। अब देखिए 11/18 काम हो गया, मतलब बचा काम कितना? देखो पूरा काम 1 होगा, उसमें से 11/18 काम कौन किया? ए कर दिया। तो बचा काम 1 - 11/18 मतलब 7/18 जो कौन किया? डिड बाय बी, क्योंकि काम तो खत्म हो गया पूरा। कितने दिन में? इन 7 डेज। अरे हाँ या ना? देखो ना बी कितना दिन काम किया? 7 दिन में काम किया और 7 दिन में वो 7/18 काम किया। बस यहाँ से सवाल का जवाब आ गया। तो बी 7/18 काम 7 दिन में करेगा, तो बी यहाँ से एक काम कितने दिन में करेगा? तो 7/18 मतलब कितना दिन जी? 18 दिन हो गया, आपके सवाल का जवाब आ गया, खत्म। देखो ऑप्शन नंबर बी, बी का मतलब है जी बाजीगर। समझ पाए क्या? तो आसान सवाल था, ऐसे सवाल भी अक्सर आते रहते हैं पेपर में। अगर इस सवाल का आपको बहुत कॉन्सेप्ट समझना है, जाओ चैनल पे कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेट है, उसका सीधा और उल्टा सबका 3-3 4-4 सवाल दिया हुआ है, जाओ बना लेना और उसका सॉल्यूशन भी है। आइए, एकदम बेसिक से समझा दिया गया है वहाँ पे, देख लो। अब बहुत आसान सवाल है, 2 पाइप पी और क्यू, एक 20 मिनट में भरता है, दूसरा 10 मिनट में भरता है और तीसरा पाइप 15 मिनट में खाली कर देता है। अगर सबको एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में खाली हो जाएगा या भर आ जाएगा? आइए, देखिए पी कितने देर में भरता है? 20 मिनट में, क्यू कितने देर में भरता है? 10 मिनट में और सी कितने देर में खाली करता है? 15 मिनट में। जो खाली कर रहे हैं वहाँ माइनस लगा दिए। 20, 15, 10 कैल्सियम ले लीजिएगा तो कहीं न कहीं 60 आएगा जो आपका टोटल वर्क आ जाएगा। तो पी का एफिशिएंसी +3, क्यू का एफिशिएंसी +6 और अच्छा एक आपका आर है ना? इट कैन वे आर अच्छा, कोई नहीं हम सी ही मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है चलिए। अब यहाँ पे सी और सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? -4 आ जाएगा। क्यों? 15 चौका 60। अब बताओ ये तीनों को मिलके खोल दिए, मतलब टी तुम्हारा 3 लीटर भरेगा, क्यू तुम्हारा 6 लीटर भरेगा, मतलब एक साथ 9 लीटर भरा गया और 4 लीटर खाली हो गया, मतलब 5 लीटर आपका बचा रह गया। तो हर मिनट आपका 5 लीटर भरा आ रहा है, तो 60/5 कितना मिनट जी? 12 मिनट। हो गया, आपके सवाल का जवाब आ गया ऑप्शन नंबर ए। ए का मतलब क्या है जी? अमरेंद्र बाहुबली। आओ देखो सवाल क्या है, एक बच्चा है जो यह पाता है जो अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर से जाता है तो 15 मिनट लेट पहुंचता है और अगर 6 किलोमीटर पर आवर से जाता है तो 10 मिनट अर्ली पहुंच जाता है। बहुत फेमस सवाल है। फाइंड द डिस्टेंस टू कवर। भाई देखो जब भी ऐसे सवाल आते हैं, एक आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 माइनस S2 इंटू डेल्टा टी। इंटू डेल्टा टी पता है ये किसका फॉर्मूला? ये जी डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब देखिए एक आपका 15 मिनट लेट हो गया मतलब +15 कर दो, एक 10 मिनट पहले पहुंच गया मतलब -10 कर दो, तो इन दोनों के समय का डिफरेंस ही डेल्टा टी कहलाएगा। तो 15 मिनट ज्यादा और 10 मिनट कम, मतलब डिफरेंस कितना हो जाएगा? 25 मिनट। नहीं आया समझ में? मान लो तुमको 12 बजे पहुंचना है, एक बार पहुंचे 12:15 पे, एक बार पहुंचे 10 मिनट पहले मतलब 11:50 पे, तो दोनों में डिफरेंस कितना सर? इधर 10 मिनट इधर 15 मिनट मतलब 25 मिनट। यस सर। तो डेल्टा टी कितना आ गया जी? 25। अब मिनट है तो इसको आवर में चेंज कर लो, 25/60। S1 S2 देखो S1 कौन है? 4 है और S2 कौन है? 6 है। तो 4 गुने 6 और डिफरेंस हमेशा प्लस में लिखना। डिफरेंस हमेशा प्लस में लिखना है। एक्चुअली S1 माइनस S2 है, वहाँ मॉड लिखा होता है। ठीक है दोस्त, आपका डायरेक्ट आपका डिस्टेंस बन जाएगा यहाँ से। देखिए तो क्या-क्या आपका कटेगा? 2 के पहाड़ा में 3 बार में, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 5 के बार में 5 बार में, तो डिस्टेंस बराबर कितना आ गया आपका? 5 किलोमीटर। हो गया, आपका आंसर आ गया। दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। खत्म। अब देखो, अगला सवाल देखो, अगला सवाल तुम्हारा क्या है? एक ट्रायंगल एबीसी है जिसका साइड दे रखा है 12, 16, 20 एडी मीडियन है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ एजी, वहाँ जी सेंट्रोइड है। बहुत आसान चीज़ है। अच्छा 12, 16, 20 है, ये देख के आपको क्या लगता है? 12, 16, 20 है मतलब कहीं न कहीं राइट एंगल ट्रायंगल है। यस सर। चलिए अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल को बनाते हैं ऐसे
तो कौन आपका है? बीसी। बीसी है तो बीसी को इधर लिख देते हैं, ए यहाँ लिख देते हैं। अरे 12, 16, 20 दिया नहीं गया है, आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर होता है। यस सर। अब देखिए ए से आपका मीडियन है, ए से मीडियन आपका हाइपोटेनस पे ड्रॉ किया गया है, ए से मीडियन हाइपोटेनस पे ड्रॉ किया गया है। अब समझो, जब भी हाइपोटेनस पे मीडियन ड्रॉ होता है ना, तो मीडियन को क्या, जब भी सुनना, जब भी हाइपोटेनस पे मीडियन ड्रॉ होता है तो मीडियन का लेंथ पता है क्या होता है? हाइपोटेनस का आधा होता है। ये प्रॉपर्टी है राइट एंगल ट्रायंगल का। इसका मतलब यहाँ से एडी बराबर क्या आ जाएगा प्यारे भाई? BC/2 आ जाएगा। मतलब 20/2 कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो ये तो एडी का वैल्यू कितना आ गया? 10। लेकिन यहाँ पे बोला है जी आपका सेंट्रोइड है। तो देखो एजी, तो यहाँ पे जी इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 2:1 की रेशियो में डिवाइड करेगा। तो दोस्त यहाँ से एजी का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2/3 गुने 10, मतलब 20/3, और 20/3 का मतलब कितना? 6.66। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अरे हाँ, है ना? समझ पाए क्या? अच्छा, बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाएंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसके लिए वो क्या कर लेंगे? अपोलोनियस थ्योरम लगा लेंगे। अगर मान लो या पता नहीं चला ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप क्या लगा लीजिए? अपोलोनियस थ्योरम। मैं कोशिश किया था आपको जो पेपर में सवाल दे के मैं बता दूं, ताकि पेपर में कैसा सवाल है आप कोशिश करके बना लें। ए बी का वैल्यू कितना है? 12 है, ये कितना है? 16 है, और बी सी का वैल्यू कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। अब देखो आपका एडी, एडी आपका क्या है? एक मीडियन है, ठीक है ना? ये अपोलोनियस थ्योरम आपको पता है क्या होता है फार्मूला? अपोलोनियस थ्योरम का फार्मूला क्या है? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट करो। जब तुम इस फार्मूला पे रख दो, इस फार्मूला पे रख दो, जब कैलकुलेट करोगे ना प्यारे भाई, तो बी डी का वैल्यू 10 आएगा। तुम कैलकुलेट करके देख लेना। अब देखो, नहीं बी डी का तो पता है, ए डी का वैल्यू 10 आएगा, सॉरी। चलिए, इतना तो आप हमको माफ कर ही देंगे। एडी का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेना, 10 आ जाएगा। जब एडी का वैल्यू 10 आ जाएगा तो आपसे एजी का वैल्यू पूछा। दुनिया जानते हैं 2:1 में डिवाइड करता है। तो एजी बराबर क्या आ जाएगा? 2/3 गुने 10, मतलब 6.66। आया समझ में जी? चलिए तो आगे आइए। अपोलोनियस थ्योरम आपको याद होना चाहिए प्यारे भाई, ठीक है ना? चलिए। अब देखिए अगला सवाल क्या बोला, एक एवरेज का सवाल है, बड़ा ही एकदम आसान सवाल है। बोला गया है जो कुछ स्टूडेंट है जिनके एवरेज हाइट 156 है, 9 स्टूडेंट और को जोड़ दिया गया जिसका एवरेज हाइट 162 था, जिसके चलते ओवरऑल ग्रुप का एवरेज हाइट 1.8 बढ़ गया। तो आपको बताना है हाउ मेनी मेन वेयर देयर इनिशियली। जब भी पहला चीज दिया जाए, दूसरा चीज दिया जाए और ओवरऑल दिया जाए, आप एलिगेशन लगा देते हैं, ठीक है? मतलब पहले ग्रुप का एवरेज कितना है जी? 156 है। दूसरे ग्रुप में 9 आदमी है जिसका एवरेज कितना है? 162 है। और ओवरऑल 1.8 बढ़ गया 156 में। तो अगर आप 156 में 1.8 जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं क्या आएगा? 157.8 आएगा। अब आप यहाँ पे क्या लिख दो? 157.8 लिख दो। चलो घटाओ इसको, घटाओगे तो कहीं ना कहीं 4.2 आएगा, और ये कहीं ना कहीं कितना आएगा? 1.8 आएगा। काटो, तो 36, 18, 6, 7, 42, 7:3। ये इसके क्वांटिटी का मतलब नंबर ऑफ बॉयज का अनुपात आ गया। अब देखिए पहले आपका बॉयज कितना था, मतलब बाद वाले ग्रुप का बॉयज कितना है? 9। क्यों न? तुमको तुमको तो 7 का वैल्यू बताना है, इसके लिए तुमको 3 का वैल्यू दिया हुआ है। 3 का वैल्यू 9 है, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया? 3। तो 7 का वैल्यू कितना आ गया? 7 गुने 3 21। यही तुम्हारे सवाल का जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान सवाल थे, अक्सर पूछे जाते हैं ऐसे सवाल फेंट फाट के। देखिए अगला सवाल आपका क्या है? एक आपका सर्कल है जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा जी, सर्कल के अंदर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें पिक्यू डायमीटर है। हम बार बार क्या करते हैं? पहले एक सर्कल बना लेते हैं, उसके अंदर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनाते हैं, बाद में पता चलता है जाएगो साइड डायमीटर काट के फिर डायमीटर से बनाते हैं। कोशिश कीजिएगा हमेशा पढ़ने का। क्या एक डायमीटर का भी केस है क्या? यस सर। सर ये बार बार गलती होता है हमसे। तो हमने आपको क्या बोला, जब भी ऐसा केस है आप सबसे पहले क्या करो, एक सवाल को अच्छे से पढ़ो। देखो डायमीटर भी कोई साइड है क्या? यस सर, है डायमीटर। आइए अब हम यहाँ पे फिगर बनाते हैं। पी क्यू, चलो हो गया जी फिगर। अच्छा, फिगर थोड़ा प्यार से बनाते हैं, ठीक है ना? चलो सर, तैयो तो टेढ़े टार बना है। पी क्यू आर एस है, पी क्यू डायमीटर है, एंगल आर पी क्यू। आर पी क्यू आपका दे रखा है, ये वाला एंगल कितना दे रखा है जी? 23 डिग्री दे रखा है। तो आपको वैल्यू किसका बताना है? एंगल पी एस आर का, इसका वैल्यू बताना है।
कोई बड़ा बात थोड़ी ना है वो। दुनिया जानता है एंगल इन ए सेमी सर्कल इज़ 90 डिग्री। 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल क्या होगा 90 माइनस 23 कहीं न कहीं कितना आ जाएगा 67 डिग्री। अब देखो PQRX एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो एंगल PSR बराबर क्या होगा 180 माइनस 67 मतलब 113 डिग्री। दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। खत्म। हो गया सवाल का जवाब आ गया। आते हैं, अक्सर सवाल ऐसे आते रहते हैं। अब आइए आपके सामने फिर से एक सवाल दे दिया। अच्छा सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है और आपको tan थीटा प्लस sec थीटा का वैल्यू पूछा है। बहुत आसान सवाल है, समझो। देखो 3 cos स्क्वायर थीटा एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है, तो आप कोशिश कीजिए सबको एक राशि में बदलने का। तो 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। और आप कोशिश कीजिए साइन थीटा को मनी में x मान लें। तो 3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। और जब आप मन में वो x मानेंगे ना तो जो इक्वेशन बनाएंगे स्टार्टिंग में ना वही x लगा दीजिएगा। मैं तो ऐसे ही बनाता, मैं दूसरा स्टेप नहीं लिखता, पहले स्टेप में डायरेक्ट x बना के लिख देता मैं। तो 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या क्या आ गया माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। सबको ऊपर टी ले जाइए। तो 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। 4 तिया 12 और 6 में से 4 गया 2, ये सब आपको पता है। प्लस 6x माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा 1 माइनस 6/3 जो पॉसिबल नहीं है। एक आ गया आपका 2/3 और x को आपने क्या माना था साइन थीटा। अरे ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सोल्व करने आता होगा, नहीं करने आता तो सीख लीजिए, नहीं तो धीरे धीरे आपको सिखा दिया जाएगा। एक्स का वैल्यू क्या है जी साइन थीटा और साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया जी 2/3 हो गया। आपको पता नहीं है परपेंडिकुलर है ये हाइपोटेनस है, तो कहीं ना कहीं बेस भी झटके से निकाल ही लेते हैं। तो बेस झटके से 9 माइनस 4 मतलब कितना आ जाएगा रूट अंडर 5। आपको वैल्यू लाना है tan प्लस सेक। देख लो तुमको वैल्यू क्या लाना है tan प्लस सेक लाना है। तुमको वैल्यू लाना है जी tan थीटा प्लस सेक थीटा। और दुनिया जानता है tan थीटा का मतलब क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 2, बेस कितना है रूट 5। सेक थीटा क्या होगा बेस अपॉन सॉरी हाइपोटेनस अपॉन बेस। और हाइपोटेनस कितना है 3 और बेस कितना है रूट 5। 3 2 5 5 बटे रूट 5 काटोगे तो कहीं ना कहीं रूट 5 बारे में कटेगा। और डेट इज ऑप्शन नंबर क्या जी ऑप्शन नंबर सी। खत्म, तुम्हारे सवाल का जवाब आ गया। अरे हाँ है ना, सी का मतलब क्या है जी। चलते चलते अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं। ठीक है tan प्लस 1 बाई tan माइनस 1 बराबर p प्लस 1 बाई p माइनस 1। अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बेवकूफ बन गए। ऐसे सवाल देख के क्या लगता है कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा हुआ है। पेपर में बार बार आया है ऐसा सवाल, इसलिए मैंने आपको दिया इसमें ताकि मैं रिवाइज करवाना चाह। देखो अगर मान लो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई बराबर a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी दिया जाए ना, तो आप ऐसे देख सकते हैं। इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं x बाई वाई बराबर जी a बाई बी। मतलब सेम चीज के साथ एडिशन सेम के साथ सब्ट्रैक्शन दोनों साइड किया जाए तो आप ऐसा सिस्टम लगा सकते हैं। tan के साथ देखो सेक को जोड़ा गया, tan को सेक से घटाया गया, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं tan थीटा बाई सेक थीटा बराबर p में एक जोड़ा गया और p में एक घटाया गया मतलब p/1 लिख सकते हैं। tan थीटा बाई सेक थीटा को क्या लिखेंगे दोस्त साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और नीचे में क्या है जी सेक थीटा बराबर क्या है दोस्त p/1। अभी देखो कॉस से सेक कट जाएगा तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। और साइन थीटा का वैल्यू क्या आ गया p और p का ही तो वैल्यू निकालना था। डेट इज ऑप्शन नंबर ए। अब लौट चले अगले सवाल पे। अभी देखिए अगला सवाल आपका बहुत आसान है भाई। अगला सवाल बहुत आसान इसलिए क्योंकि ऐसे सवाल हमेशा अपने क्लास 9 10th के आर.एस. अग्रवाल में दिए जाते हैं और पेपर में भी आते रहते हैं। देखो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका हाइट 12 है, रेडियस 5 है। उसमें से कोन काट के निकाल लिया गया सेम बेस और सेम हाइट का। आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है। देखो समझो बात को, ऐसे सवाल अक्सर पेपर में आते रहते हैं। फिर मैं आपको कोशिश करूंगा समझा देने का। देखिए यहाँ से एक कोन भी काट दिया गया, मैं कोन को भी बना ही देता दूसरे कलर से। ऐसे आपका कोन काट दिया गया, ठीक है जी। इस और कोन काट के निकाल दिया गया। अभी देखो तो आपको क्या बताना है, आपको इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है। देखो टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, आप कहाँ-कहाँ पेंट कर सकते हैं। तो बोलेगा सर अभी भी इसके चारों ओर पेंट कर सकते हैं, ऊपर अभी भी सॉलिड है पेंट कर सकते हैं, अंदर में खोखला है, तो अंदर वाले को भी पेंट कर सकते हैं।
आया समझ में? अंदर वाले को भी पेंट कर सकते हैं। तो पहले हम लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्या लेटरल सरफेस एरिया हम क्या बोल देंगे? ये सिलेंडर का बोल देंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है बोलिएगा? अरे रुक जाइए, पेन दूसरा ये ऐसे करने दीजिए। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर हो गया 2 पाई RH प्लस, अब देखो प्लस ऊपर वाले का एरिया, टॉप का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर प्लस, अब आप क्या पेंट कर सकते हैं? सर अंदर में जो कोन है ना उसके लेटरल सरफेस एरिया को पेंट कर सकते हैं सर। जहाँ-जहाँ पेंट कर सकते हैं वही क्या हो जाएगा जी? वही हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल। क्यों? क्योंकि उसका लेटरल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। आप देखो प्यारे भाई यहाँ से क्या-क्या कॉमन ले सकते हैं। आप कहीं न कहीं यहाँ से पाई आर कॉमन ले सकते हो तो अंदर में 2h प्लस आर प्लस एल बन गया। अब देखिए एल बराबर क्या है? तो देखिए आपका हाइट कितना है? 12 है और बेस का रेडियस कितना है? 5 है। तो एल आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं रूट अंडर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अरे हाँ या ना? पता है कि नहीं पता है? आप अगर ऐसे जोड़ेंगे तो यही आपका 12 है और ये एल कहलाता है, ये 90 डिग्री होता है। यस सर याद आ गया, गुस्साइए मत। अब चलो वैल्यू-वैल्यू डाल दो। अब पाई का वैल्यू 3.14 बोला यूज़ करने को, इंटू 5 ये हाइट कितना है? 12, ये 5, हाइपोटेनस कितना आ गया? मतलब स्लैंट हाइट कितना आ गया? 13 आ गया। अब 3 दशम गुना मत करना, इसको भी रखे रहो। अंदर में कितना आएगा? 12 दूना 24, 24 5 29, 29 13 कितना जी? 42। अब दुनिया जानता है 42 पंचे कितना होता है? 210। अब 21 से गुना करना बहुत आसान है, 0 रहने दीजिए। 21 चौके 84 के 4 हाथ में 8, 21 एके मैं 21 8 29 का 9 हाथ में दूँ, 21 तिये 63 दूँ 65 मतलब 659.4 हो गया, आपका ऑप्शन ए आ गया। अरे हाँ या ना समझ पाए क्या? जहाँ-जहाँ पेंट कर सकते हैं वही आपको टोटल सरफेस एरिया का। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, टॉप सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर और नीचे में अंदर में आपका खोखला है और खोखला में भी पेंट हो सकता है, वो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। यस सर, अब समझ में आ गया सवाल। अब देखिए 2 नंबर है जिसका अनुपात 7-9 है, एचसीएफ 12 है तो आपको क्या बताना है? लार्जेस्ट नंबर। अब एक बात समझो, 2 नंबर है 7:9 में, अगर हम इस नंबर को 7x और एक 9x मानेंगे ना, तो पता है x आपको क्या होता है? x होता है जी एचसीएफ। x का मतलब होती है एचसीएफ, जो बचपन में मानते थे नहीं बताया जाता था, बट इसका मतलब होता है एचसीएफ। x का मतलब क्या है? एचसीएफ और x का वैल्यू डायरेक्ट दे रखा है, तो आपको लार्जेस्ट वैल्यू बताना है और एचसीएफ कितना है आपका? 12 है। तो 9 गुने 12 कितना आ गया जी? 108 हो गया, आपके सवाल का जवाब आ गया। खत्म। चलो आगे बढ़ो, अगले सवाल पे चलो, सवाल नंबर 22 पे। अब देखो आपको इसके सम निकालने हैं, दुनिया का सबसे आसान सवाल है, सम इसका कैसे निकलेगा समझो। देखो, इसको स्प्लिट करके लिखा जाता है। देखिए 6 को आप तोड़िएगा ना तो कहीं न कहीं 2 गुने 3 लिखा है। 12 को तोड़िएगा ना तो कहीं न कहीं क्या लिखा हुआ है? 3 गुने 4 लिखा हुआ है। 20 को तोड़िएगा तो कहीं न कहीं 4 गुने 5 लिखा हुआ है। और देखिए इस 2 को भी तोड़ देते हैं तो कहीं न कहीं ये 1 गुने 2 लिखा हुआ है। अब आप इसमें एक बात चेक करना, जिस नंबर से एंड हो रहा है पहला प्रोडक्ट उसी से दूसरा प्रोडक्ट शुरू हो रहा है। 2, 2 ठीक है ना? अब देखो 3 से खत्म हुआ, 3 से शुरू हुआ। अगली बार देखो 4 से शुरू, 4 से खत्म। देख रहे हैं ना? तो ऐसे इसको हम ऐसे बना सकते हैं। अब ये सवाल बहुत फेमस सवाल है। इसको डायरेक्ट ये 1/2 को कैसे लिखेंगे? 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1 बाई, बस आपको समझा दे रहा हूँ। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट आंसर लिख दूँ। 1/32 को क्या लिखेगा? 11 गुने 12। अरे दुनिया जानते हैं 11 गुने 12 क्या आता है? 132 आता है। अब देखो दोस्त, अब आप इसको तोड़ कैसे सकते हो? इसको कोशिश करो ना स्प्लिट में, ए और बी में तोड़ने का। तो हम इसको लिख रहे हैं 1/1 माइनस 1/2। आप एलसीएम लेके देख लो, वही आ जाएगा। अब 1/2 इंटू 1/3 को लिख सकते हो 1/2 माइनस 1/3। देखिए कभी-कभी सवाल में क्या होता है, डिफरेंस 1 नहीं होता है। तो जो डिफरेंस रहता है ना उससे हम डिवाइड कर देते हैं सवाल को। प्लस 1/3 माइनस 1/4। हाँ सर, अब समझ में आ रहा है। ये बहुत चर्चित सवाल है भाई। माइनस 1 ये देखो, अब तुम्हारा प्लस 1/11 माइनस 1/12। देख रहे भरा वाला टर्म, मतलब देखो 1 है, 1 के बाद 2 है तो 2 घट गया। 11 11 के बाद 12 है तो वो घट जाएगा। यस सर। अब देखिए क्या-क्या कटेगा। -1/2 से +1/2, -1/3 से +1/3, -1/4 से +1/4 ऐसे आएगा और 1/11 से जस्ट पहले इसको काट देगा। तो बच क्या गया? 1 - 1/12। अब 1 - 1/12 आपका बच गया, तो आपका जवाब कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 1 - 1/12 मतलब 11/12, यही आपके सवाल के जवाब हैं।
देखिए तो है कोई ऑप्शन? यस सर, 11/12 दैट इज ऑप्शन नंबर बी। समझ पाए क्या? बहुत चर्चित सवाल है, हमको लगता है ये आपको आता होगा। नहीं आता तो जाइए ऐसे सवाल को प्रैक्टिस कर लीजिए। अब देखिए सवाल बोला गया 150 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन है जिसमें 20% शुगर है। इसमें कितना शुगर ऐड किया जाए ताकि ओवरऑल 25 हो जाए। जब भी ऐसा बात दे ओवरऑल दे मतलब एलिगेशन लग जाए। अब देखो बात को समझो। शुरू में आपका जो 150 ग्राम शुगर है, शुरू में जो आपका 150 ग्राम शुगर है, शुगर सो देखो 150 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन, मैं गलत बोल गया, वो शुगर सॉल्यूशन है तो शुरुआत में 150 ग्राम है, उसमें शुगर कितना है? उसमें आपका 20% है। अब बोल रहा है हाउ मच शुगर शुड बी एडेड, तो शुगर शुड बी एडेड का मतलब कहते हैं एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। देखो शुगर शुड बी एडेड मतलब प्योर शुगर ऐड कर रहा होगा ना, प्योर चीनी ऐड कर रहा होगा, तो उस चीनी में चीनी का परसेंटेज कितना होगा? 100%। यही आप ऐड किए, अरे हाँ है ना, आप प्योर चीज ऐड कर रहे हैं मतलब 100% वाला चीज ऐड कर रहे हैं, जिसके चलते ओवरऑल कितना हो गया? 25% हो गया। अब आप एलिगेशन लगा दीजिए, एलिगेशन लगाइएगा ना तो क्वांटिटी का अनुपात आएगा, वो पूरे सॉल्यूशन का आएगा। इधर देखिए, यहाँ पे कितना आ गया? 100 - 25 75, और ये कितना आ गया? 5। जब आप इसको काटेंगे तो कहीं न कहीं 15:1 आएगा। अब देखिए 15 क्या है? सॉल्यूशन पहले वाला है। 1 क्या है? बाद में ऐड किया गया। ऐड क्या किए हैं? तो चीनी ऐड किए हैं, और यही तो आपसे पूछा है कितना ऐड किए हैं। अब 15 का वैल्यू पता है कि 1 का वैल्यू पता है? आपको 15 का वैल्यू पता है, ये स्टार्टिंग का वैल्यू पता है ना? ये 150 है। यस सर। तो 15 का वैल्यू कितना है बाबू? 150। 1 का वैल्यू कितना हो गया? 10 ग्राम, और यही तो है आपका। 1 का वैल्यू 10 ग्राम खत्म। आ रहा है समझ में आपको? तो आसान-आसान सवाल थे, आप बना लिए होइएगा। चलिए। अक्सर पहले तो ऐसे सवाल आके भरमार मचाए हुए थे। अब देखिए एक आपका हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम का मतलब समझते हैं ना, क्लास 10th में आप पढ़ते थे, जहाँ जो भी आपका मीडियन होता था उसको ऊपर में लिखते थे आप। देखो हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम में दे रखा है एक आपका जो एक्स एक्सिस है वो वेट को दर्शा रहा है, और जो आपका वाई एक्सिस है कहीं न कहीं नंबर ऑफ स्टूडेंट को दर्शा रहा है। देखिए वेट का मतलब आपको हम पहले हिस्टोग्राम का मतलब समझा देते हैं। देखिए हिस्टोग्राम में पहला वाला, देखिए पहला वाला जो बंडल है ना 40 से 45 है, फिर अगला वाला 45 से 50 है, फिर अगला वाला 50 से 55 है। देखिए 40 से 45 तक का वजन 20 आदमी का है। 45 से 50 तक का वजन, वजन ही है ना, तो 45 आदमी का है। 50 से 55 वजन 30 आदमी का, मतलब 50 से 55 के बीच में, 55 से 60 के बीच में 60 आदमी का है, 60 से 65 के बीच में 40 आदमी का है, 65 से 70 के बीच में 5 आदमी का है। यस सर, अब आया समझ में हमको। तो बोल रहा है लेट एक्स बी द नंबर हुज वेट बी लेस देन 50। अब आप हमको बताइए, एक्स आपको बोल रहा है लेस देन 50, लेस देन 50 ढूँढ लीजिए कहाँ है। लेस देन 50 का मतलब क्या? 50 से पहले। अब देखो 50 के बाद 50 से 55 में आएँगे, लेकिन 50 से पहले मतलब 40 से 45 और 45 से 50। अरे 50 से पहले का मतलब क्या हुआ? 40 से 45 या 45 से 50। तो कितना-कितना है आपका? 20 प्लस 45 कितना आ गया दोस्त? 65 आ गया। अब देखिए y का वैल्यू क्या बोल रहा है? y बी द न इस नंबर ऑफ स्टूडेंट व्होज़ वेट इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 60, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 60 से ज़्यादा या 60 के बराबर, मतलब 60 से 65 या 65 से 70, 60 से बड़ा भी होना चाहिए और 60 के बराबर भी होना चाहिए। मतलब ये कहीं न कहीं 60 से 65 और 65 से 70 इस घड़ी को टिक लगाएगा। कहीं 40 प्लस 45 कितना आ गया जी? 65 आ गया, और शुरुआत में इन दोनों घड़ी को टिक लगाया है। तो 40 प्लस 5 कितना आ गया? 45। आपको इन दोनों का अनुपात बताना है 65-45 का। 5 के पहाड़ा में 13 बार, 5 के पहाड़ा में 9 बार, खत्म हो गया। आपके सवाल के जवाब आ गए 13:9, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। अरे हाँ, है ना? समझ चलते-चलते आखिरी सवाल पे भी पहुँच गए हैं दोस्त। मैं कोशिश की आपको हर एक चीज़ समझा दूँ। देखो, एक टेबल है जिसमें दे रखा है सोर्सेज ऑफ सैलरी, जैसे सैलरी है, एरियर्स है, बोनस है, ओवरटाइम है, कौन-कौन है? अमित, सुरेश, नितिन, वरुण है। बोला भाई व्हाट परसेंट एरियर ऑफ अमित एंड सुरेश? एरियर का मतलब जो बकाया पैसा होता है वही, वही ना जो एक्स्ट्रा पहले का है वही मिलेगा आपको। उसी को बोलते हैं एरियर बोलते हैं। भाई व्हाट परसेंट आर द एरियर ऑफ अमित एंड सुरेश? तो अमित और सुरेश के एरियर को पहले जोड़ लीजिए आप। तो अमित और सुरेश का एरियर एरियर कौन-कौन है? सा 6000 और 6300। तो 6000 प्लस 6300 इसका आपसे पूछ रहा है, मतलब ये इसको आप जोड़ लीजिए 123 पे डबल जीरो, ठीक है जी। और ये आपका किससे पूछ रहा है जी? ये आपसे पूछ रहा है किसका? नितिन और वरुण का। अब देखिए नितिन और वरुण का कैसे आएगा भाई? नितिन और वरुण कहाँ है? यहाँ है। तो 5000 प्लस 7500 मतलब 12500। अब बोल रहा है जो अमित सुरेश का टुगेदर
नितिन वरुण से कितना कम है? तो पहले जब भी ऐसा सवाल है ना, आप कोशिश कीजिए ना अनुपात निकाल लें, तो आपका सवाल आसान हो जाएगा, ये कट जाएगा। मतलब आपको बोल रहा है 123 और 125 का यही आपको बताना परसेंटेज कितना कम है। तो 123 125 से कितना कम है? बोले ना नितिन और वरुण से कितना कम है? तो उसको ले आओ नीचे। कितना कम है? 2 गुने 100। दुनिया जानता है 125 के पहाड़ा में 0.8 बार में 100 कटता है। क्योंकि 125 के पहाड़ा में 8 बार 1000 आता है, तो 1 जीरो कम है तो पॉइंट चिपका दो। तो 2 गुने 0.8 मतलब कितना जी? 1.6%, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। तो मैं कोशिश की आपको हर एक चीज़ घंटे भर के भीतर में बता दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है दोस्त? जब इसी सवाल का आप सॉल्यूशन करेंगे खुद से तो मैक्स टू मैक्स 20 से 22 मिनट लगेगा। आपके लिए है 25 मिनट लग जाए बट ज़्यादा समय है उसको कोशिश कीजिए कम करने का। ठीक है? तो जब हम अगले वाले वीडियो में मिलेंगे, वीडियो क्या मिलेंगे अगला आपको फिर से आपका मॉक टेस्ट मिल जाएगा। मैं आपको 2 और मॉक दूँगा, दोनों मॉक जाओ बना बहुत तगड़ा मैंने आपको चीज़ दे रखा है। हाँ, अगर आप बोलेंगे ना तो मेंस का भी मॉक आपको दे देंगे। मेंस जैसे पीटी कंप्लीट कर लीजिएगा तो हर संडे के संडे आपको मेंस का मॉक करवा देंगे अगर आप तैयार होंगे तो। ठीक है दोस्त? और जैसे पीटी आपका खत्म होगा उसके बाद मैं हर एक चैप्टर को बेसिक से पढ़ाना शुरू करूँगा। जो-जो ज़रूरत है मेंस के लिए मैं वो भी करवा दूँगा और जो बेसिक से पढ़ाना मैं आपको बेसिक से पढ़ाना क चालू कर दूँगा। कोशिश करूँगा डेली 30 से 35 मिनट का वीडियो डालूँ प्रत्येक चैप्टर का। 30 से 35 जैसे मान लो आपको मैं रेशियो पढ़ाऊँ, तो रेशियो को पढ़ाने में हमको 15 से 20 दिन लगता है। तो मैं डेली आपको 30-30 मिनट का एकदम क्लास वाइज़ आपको करवा दूँ पूरे के पूरे चैनल पे। ठीक है दोस्त? तो उन चीज़ों को भी शुरुआत करेंगे लेकिन पहले आप पीटी के लिए अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखिए और एकदम बुलंद रखिए जी, कैसे नहीं निकलेगा? एग्ज़ाम में है ना कोई बड़ा चीज़ हो रही है ना, आपसे नहीं निकलेगा तो किससे निकलेगा? ठीक है दोस्त? तो चलो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, अगले टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन करते हुए। ठीक है दोस्त, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।